हाय एवरीवन, बैक टू द मैस्टिकल चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड रेशियोज। सो लेट्स The स्टार्ट। video on the problems based on ages and ratio. So few questions I'm going to take from the NCERT and few from the RS Agarwal. Now since we are dealing with the problems on ages and or the ratio, you have to keep in mind कि पहले तो आप किसी भी प्रॉब्लम को हिंदी में थोड़ा रिलेट कर लीजिए, ठीक है. First you translate it in your own language, then you can be able to understand what is asked in the problem. So 5 years ago, 5 years after 5 years, yeah, whatever conditions are there. So let's see how we can solve. Now you see here it is asked that the present age of Sahil mother is 3 times the present age of साहिल. तो किसको x माने या कहाँ से शुरू करें. पहले तो जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसको आप एज इट इज लिख लो. क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर. आप इतना ही लिख लो, साहिल्स मदर की जो भी प्रेजेंट एज होगी, वी डोंट नो, अभी हमने एज्यूम नहीं किया है. इज माने इज इक्वल्स टू बना लीजिए. ओके, इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. इससे अब आपको आसान हो जाएगा मानना कि हम x किसको माने. आप x मान लो साहिल को. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज, क्या मान लेते हैं हम, एज ऑफ साहिल इज x. साहिल की मदर की एज क्या आ गई, यहां से आपको मिल गया है 3 टाइम्स x. आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years. अब 5 years की जब बात करेंगे तो आफ्टर 5 years दोनों की एज इंक्रीज होगी ना, 5 साल, तो दोनों की एज इंक्रीज होगी. तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज प्रेजेंट में है अभी क्या 3x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी +5. इसी तरह से साहिल की मैंने प्रेजेंट एज को क्या माना है, x माना है, तो साहिल की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 years, x + 5. अब आगे की कंडीशन क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू 66. यानी कि इन दोनों की एजेस को हम एड अप करेंगे. तो ऐड कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के एजेस को एड अप करना है, यानी कि 3x + 5. इसमें हम ऐड कर देंगे साहिल की एज जो कि है x + 5. देयर एजेस विल एड अप एंड इट विल गिव्स यू व्हाट 66. लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, 3x में x ऐड होगा तो देगा 4x, 5 में 5 ऐड होगा देगा 10 एंड 66. यहाँ से हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे. 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, यानी कि 4x इज अगेन इक्वल टू व्हाट 56. आगे मूव करते हैं, x की वैल्यू क्या दे देगी 56/4. दैट मीन्स 4 1 4 4 4 16. x मिल रहा है 14. यानी कि हमें 14, हमने x किसको माना था, साहिल की एज को हमने माना था, प्रेजेंट एज को x, जो कि दे रहा है क्या 14 ईयर्स. और अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहले क्या आई थी कंडीशन में कि मदर की एज थी 3 टाइम्स साहिल की एज. तो मदर की एज हमारी क्या आई थी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर हमारी थी यहाँ पे 3x. यानी कि मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3 इंटू x मतलब 3 इंटू 14. इट विल गिव यू 42 ईयर्स. ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं रेशियो पे भी बेस्ड है. 5:7 दे रखा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल और हरुण की एज का रेशियो क्या है 5:7. 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर. पहले तो जब भी रेशियो के क्वेश्चंस को आप देखो तो हमेशा क्या अज्यूम कर लो, पार्ट्स ऑफ रेशियो. वी विल टेक पार्ट्स ऑफ रेशियो 5x एंड 7x. यानी कि 5 हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, राहुल की एज का. और ये सेकेंड जो 7x है ये पार्ट आता है हरुण की एज का. राहुल की प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, राहुल प्रेजेंट एज दिस इज व्हाट 5x. और हरुण की प्रेजेंट एज क्या आ, दिस इज 7x. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कह रहा है, 4 ईयर्स लेटर मतलब 4 साल बाद, 4 ईयर्स लेटर बोथ एजेस विल बी इंक्रीज बाय 4 ईयर. दोनों की एजेस 4 ईयर्स बढ़ जाएगी. यानी कि राहुल की एज आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगी, राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x + 4. सिमिलर हरुण की एज आफ्टर 4 ईयर्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7x जो कि प्रेजेंट है उसमें 4 ऐड कर देंगे. कंडीशन में कह रहे हैं सम ऑफ देयर 5x + 4. अगेन सेकेंड एज क्या था 7x + 4, इनका सम दे रहा है हमें 56. सॉल्व कर लेंगे लाइक टर्म्स को लेकर के एंड वी कैन गेट द वैल्यू फॉर x. 4 + 4 8, 56. फर्दर सॉल्व करेंगे 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8, x इज इक्वल्स टू 48/12 which is 12 4s are 48. ये x आया, this is what, this is x, not the age. यहाँ पे x क्या होता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है रेशियो में, यानी 5x और 7x जो लिया था उसमें ये x है ना इन्वॉल्व. यहाँ पे देखो कि ये x है. तो लेकिन राहुल की एज क्या हो, राहुल एज 5x थी यानी 5 इंटू 4. राहुल की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स. और फिर सेकेंड पर्सन कौन है, हरुण. हरुण की एज क्या है 7x है, यानी कि
7 into 4, this is 28 years. यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 15 years from now, यानी कि आज से 15 साल बाद, ठीक है, 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age. मतलब 15 साल ईयर्स के बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, 4 times his present age. तो प्रेजेंट एज हम रवि की मान लेते हैं. अगर यहाँ पे रवि की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं x, आफ्टर 15 years उसकी एज क्या हो जाएगी, आफ्टर लिख देती हूँ, आफ्टर 15 ईयर्स एज क्या आ जाएगी, x प्लस 15. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 15 साल बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. 15 साल बाद रवि की एज हो जाती है x प्लस 15, 4 टाइम्स द रवि's प्रेजेंट एज, यानी कि 4x minus of x, this is going to give you 15, और 3x is equals to 15, x is equals to what, 15 upon 3, it will give you कि x आ रहा है 5 years, यानी कि रवि की प्रेजेंट एज क्या आ रही है, 5 years. दिस क्वेश्चन कैन बी डू इन मेनी वेज, मतलब इसके और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ यहाँ पे आपको एक ये बना देती हूँ. अगर ये मैं बना देती हूँ बाइच्यूंग, ठीक है, ये कौन है, बाइच्यूंग है, और यहाँ पे मैं इसके बना देती हूँ फादर, इनको थोड़ी सी शर्ट पहना देती हूँ, वट एवर, ठीक है, ये पैंट भी पहन ले तो इट विल लुक लाइक अ फादर, एंड देन हियर इट इज अ ग्रैंड फादर. सो ये थोड़ा सा झुका देती हूँ इनको मैं, ये ग्रैंड फादर है, ठीक है. सो ये इनके हो गए हैं ग्रैंड फादर. प्रेजेंट एज अगर आप ये ले लो बाइच्यूंग की x, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ बाइच्यूंग्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे ले लिया मैंने x है, ठीक है. सो कंडीशन क्या कह रहा है, बाइच्यूंग फादर इज 26 यंगर देन बाइच्यूंग्स ग्रैंड फादर, और ठीक है ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, यानी ग्रैंडफादर से बाइच्यूंग की ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं, छोटे हैं, लेकिन 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाइच्यूंग से. अब फादर हैं तो बड़े तो होंगे ही ना, लेकिन कितने साल बड़े हैं ये, 29 ईयर्स, यानी कि बाइच्यूंग की एज x है तो बाइच्यूंग की एज में 29 ऐड कर लो तो फादर की एज आ जाएगी. लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया है कि 26 ईयर यंगर है, यहाँ पे आप देखोगे 26 ईयर यंगर हैं ग्रैंडफादर से. सो अगर 26 ईयर यंगर हैं फादर ग्रैंडफादर से, तो फादर की एज यहाँ पे क्या है, x प्लस 29 है ना, फादर ये है x प्लस 29, इन्हीं की एज में आप 26 और ऐड कर दोगे तो किसकी एज आ जाएगी, ग्रैंडफादर की. सो यहाँ से ये आपको कंडीशन मिल जाती है. बच्चों की एज को अगर आप लेते हो x ईयर्स, तो फादर की एज क्या आ गई है, फादर की एज जो कि मैंने नीचे ऑलरेडी आपको बता दिया है, x प्लस 29, और इनके ग्रैंडफादर क्या आ रहे हैं बच्चों के, फादर की एज क्या आ गई, x प्लस 29 प्लस 26 क्या देगा, इसको आप ऐड कर प्लस 55, इतने बड़े हो जाते हैं, 55 ईयर्स बड़े हो जाते हैं ये बच्चों के ग्रैंडफादर बच्चों से. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एजेस, इन तीनों के एजेस का सम क्या है, यहाँ पे सम है 135, तो ऐड कर लो, x हो गया बाइच्यूंग, x प्लस 29 हो गया फादर इसके, और x प्लस 55 इनके आ रहे हैं ग्रैंडफादर. तीनों की एजेस का सम क्या है, 135. लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, x और x ऐड कर लीजिए, इट विल गिव यू 3x, 29 और 25, अरे सॉरी 55, दिस विल एड अप एंड ये आपको क्या देगा, आपको 84 इक्वल्स टू 135. So 3x equals to 135 minus 84, further minus कर लेते हैं. Now 3x equals to 51, so x is equals to what? So बच्चों की एज कितनी आ रही है, x कितना आ रहा है, 17 ईयर्स आ रहा है. तो इसके फादर की एज क्या आ जाएगी, 17 प्लस 29, और इसके ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएगी, 17 प्लस 55, 72 ईयर्स. Here it is given that अर्जुन is twice as old as श्रेया. ओके आपको अगर स्टेटमेंट बनानी आ रहा, मैंने आपको क्या बोला, आप जैसा लिखा है वैसे ही कर लो. सो अर्जुन इज यानी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, यानी कि श्रेया की एज को अगर x ले लेते हैं तो अर्जुन की एज कितनी आ जाती है, 2x. तो यहाँ पे अर्जुन की एज आ गई प्रेजेंट एज 2 टाइम्स 5 ईयर्स अगो. 5 ईयर्स अगो माने 5 साल पहले, दोनों की एजेस कम होंगी ना. एगो अर्जुन की एज अभी क्या दिख रही है आपको, 2x दिख रही है, अभी प्रेजेंट एज अर्जुन की है 2x, तो 5 ईयर्स एगो 2x में से 5 लेस हो जाएगा, और श्रेया की एज भी तो 5 साल कम होगी. श्रेया की एज कितनी है, अभी x है, x में से -5 कर देंगे. लेकिन कह क्या रहा है, 5 ईयर्स एगो हिज एज, यानी कि अर्जुन की एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज. ओके यानी कि अर्जुन की एज, फिर से अगर आपको प्रॉब्लम है आप ऐसे लिख लो, अर्जुन की एज 5 ईयर्स एगो विल बी वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज. तो श्रेया की एज 5 साल पहले कितनी है, x -5 है, तो इसमें 3 ब्रैकेट बना लीजिएगा. 2 टर्म्स मैंने पहले कहा देखा करो तो ब्रैकेट बना ली करो. और अर्जुन की एज 5 ईयर्स एगो कितनी है, 2x -5. इसको सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहले तो 2x -5 लिख लेते हैं, ये देगा आपको 3x -15. लाइक टर्म्स को मूव करो और सॉल्व कर लो, यानी कि 2x - 3x -15 और -5 इधर आएगा, बन जाएगा +5. लेट्स मूव फर्दर. 2x में से -3x क्या, यानी 2 स्मॉल है 3 बड़ा है, बगल का साइन नेगेटिव है, इसको देख लीजिएगा. सो ये हमको क्या देगा, -x, और -15 से 55 विल गो, यानी कि ये क्या देगा, -10. x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई है, यानी x क्या है, x है श्रेया की प्रेजेंट एज, यानी कि श्रेया की एज कितनी दे रहा है, श्रेया की एज आ गई है 10 ईयर्स. प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इज 10 ईयर्स, बट अर्जुन की एज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज 2x है, यानी कि 2 × 10, अर्जुन की एज है प्रेजेंट 20 ईयर्स. सो दिस इज हाउ वी हैव डन.
Now here it is given that Aman's age is 3 times his son's age. So अगर son की age को x लेते हैं, so अमन की age क्या निकल के आती है 3 times से, यानी कि अमन की age हमें मिल जाएगी 3x। मान लीजिए आपको ना समझ में आए तो आप यहाँ पे statement लिख लो, अमन age is equals to 3 into son's age। तो अब easy है, son की age को x मानेंगे तो अमन की age हमें मिल जाती है 3x। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 10 years ago he was 5 times his son's age। तो 10 ईयर एगो दोनों की एजेस में लेस हो जाएगा, यानी अमन जो 3x था 3x माइनस 10 हो गया, और सन की प्रेजेंट एज x है, सो x माइनस 10 हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि he was 5 times his son's age। सो अमन की एज क्या है 3x माइनस 10, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू x माइनस 10। सो ब्रैकेट बना लिया है क्योंकि दो टर्म्स हैं, सो हमेशा बोला है ब्रैकेट कर लो तो इट विल बी ईजी। नॉट डिस्ट्रीब्यूट, सो 5x सेपरेशन साइन माइनस देखोगे तो 5 इंटू माइनस 10 इट विल गिव यू 50। ना ट्रांसपोज कर लेंगे लाइक टर्म्स तो 5x माइनस 3x इज 2x एंड x इक्वल्स टू 20। सो सन्स एज इज व्हाट 20 ईयर्स, क्योंकि x था और अमन की एज 3x है, तो इसीलिए क्या देगा आपको 3 इंटू 20 विच इज 60 ईयर्स। ना इधर अब हम देखते क्या है ये क्वेश्चन में कि टू नंबर्स का रेशो है 8:3। सो पार्ट्स ऑफ रेशो मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ईजी होता है क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ रेशो में हमारा फर्स्ट पार्ट है 8x एंड द सेकेंड पार्ट है 3x। सो आगे क्या कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 143। सो सम ऑफ द नंबर है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इधर सम ऑफ द नंबर्स लिख लेते हैं। दिस इज हाउ मच, दिस इज 143। तो नंबर्स तो वही है 8x और 3x सम किया, सो इट विल गिव यू 11x दैट इज इक्वल्स टू 143 एंड x इज इक्वल्स टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 13। सो x इज इक्वल्स टू 13, ये x है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इट इज़ नॉट द वैल्यू। ये 8 के साथ मल्टीप्लाइड है और 3 के साथ, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 8x है जो 8 इंटू 13, सो इट विल गिव यू 104। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर होता है। सेकेंड नंबर का पार्ट आप देखते हो 3x था, तो यानी 3 इंटू 13 इट विल गिव यू 39। सो दिस इज हाउ द सेकेंड नंबर। नाउ हियर 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर, तो ऑफ अ नंबर x हो गया, 4/5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 मोर, यानी 10 प्लस 2/3 ऑफ अ नंबर विच इज़ x। सिंप्लीफाई कर लेंगे लाइक टर्म्स को टुगेदर करके, तो ये हम अगर एलसीएम लेना चाहो या लाइक फ्रैक्शन से वट एवर यू कैन सॉल्व। नाउ 15 एलसीएम है, 5 में मल्टीप्लाई किया 3, तो 4 में मल्टीप्लाई किया 3 12, एंड देन अगेन 3 में 5 तो 2 में 5 10x। सो 12x माइनस 10x, अब ये 15 10 के पास ट्रांसपोज होगा, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 2x इक्वल्स टू 150 एंड x इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू गिव यू 75। सो द वैल्यू फॉर द x, व्हाट इज द नंबर 75। Now here numbers are in the form of ratio, there are 3 ratios है, तो parts of ratio हो जाएंगे हमारे 4x 5x and 6x। now आगे क्या कह रहा है कि sum of the largest and the smallest, so largest part क्या है इसमें 6x है और smallest part यहाँ पे क्या है आप देखोगे 4x है। so according to the question क्या कह रहा है कि इन दोनों का sum क्या दे रहा है, sum of the third and the 55 number। so लिख लेते हैं 6x plus 4x, तो थर्ड टर्म क्या है हमारा 55 में ऐड कर लेंगे हम 5x। सो ये हमने इसको ऐड किया और 6 और 4 10 देता है, 10x इज इक्वल्स टू 55 प्लस 5x। सॉल्व कर लेंगे लाइक टर्म्स को, 10x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 55 एंड x इज इक्वल्स टू गिव यू 11। ये x है नॉट द नंबर। सो नंबर क्या करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था 4x था, सो 4 इंटू 11 इट इज़ गोइंग टू गिव यू 44। Second part is what 5x, so 5 into 11 this is 55, and the third part is 66x, so it is 6 into 11 66। Now here it is again asked that man's age is 10 times the grandson age, तो man की age क्या निकली है 10x, और 10x है लेकिन फिर आगे क्या कह रहा है he is also 54 years मोर देन। सो x प्लस 54 फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है 6। सो 6 किसकी एज थी, 6 एज थी ग्रैंडसन की जो कि आई 6 ईयर, और मैन की एज आ गई है 10x विच इज़ 10 इंटू 60, दिस इज 60 ईयर्स। Here it is given that the difference between the ages of two cousins is 10 years. Okay, so ages का difference पता है तो एक काम करते हैं कि दोनों की ही ages नहीं पता है, तो अब आप इसमें ये ले लो कि फर्स्ट कज़न और जो मतलब फर्स्ट कज़न एंड द सेकेंड कज़न इसको मान लेते हैं हम 10 ईयर्स। अब किसको x माने यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड वाली को x मानना ईजी रहेगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एज ऑफ द सेकेंड कज़न इज दिस इज इक्वल्स टू
x। ओके, सो यहाँ से जब x आ जाता है तो फर्स्ट की भी आसानी से निकलती है, जो कि फर्स्ट मिल जाएगी हमें फर्स्ट कज़न की एज 10 प्लस x, क्योंकि x ट्रांसपोज हो जाता है। फर्दर वो कहता है कि 15 ईयर्स एगो इफ़ द ओल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, तो दोनों की ही एजेस 10 ईयर्स एगो मतलब लेस हो जाएगी। सो द यंगर और ओल्डर मैंने यहाँ पे मान लिया है। सो 15 ईयर्स एगो की बात करते हैं तो दोनों की एजेस को हम कम करते हैं, तो यंगर सिस्टर की एज हो जाएगी x माइनस 15 एंड द एल्डर वन की एज हो जाएगी जो कि अभी है 10 प्लस x माइनस 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो 10 में से माइनस 15, या आप आगे भी कर सकते हो, ब्रैकेट बना लेंगे ताकि इससे ईजी होता है। नाउ व्हाट इज सेड, एल्डर इज व्हाट 2 टाइम्स द यंगर वंस एज। सो एल्डर वाली का एज क्या आ रहा है यहाँ पे 10 प्लस x माइनस 15, जो कि सॉल्व करेंगे हमें देगा x माइनस 5 2 टाइम्स यंगर, क्योंकि ब्रैकेट बना लो पहले से क्योंकि 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, x माइनस 15 को मैंने ब्रैकेट में बना लिया है। अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को लाते हैं साथ में और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यानी कि 2x माइनस x ये हमें दे देगा 30 ट्रांसपोज हो जाएगा। सो 30 माइनस 5 दिस इज गोइंग टू 25 एंड इट इज़ x। सो x इज़ व्हाट 25, और x एज किसकी थी, x वॉज द एज ऑफ द सेकेंड कज़न एज। तो यंगर वन की एज क्या आ गई है 25 ईयर्स, और एल्डर वन की सिस्टर की जो एज हो जाएगी वो 10 प्लस 25 विच इज़ गोइंग टू गिव यू 35 ईयर्स। सो दिस इज हाउ वी हैव अज्यूम द वेरिएबल x एंड डन द क्वेश्चन। Now this is again a very different type of question. Here it is given that the ratio is only 5:6. So I have written and taken the parts as 5x and 6x. Now see the question very carefully. It is given that 1/3 of Neelam age and half of Shiny age. So according to the question लिख लेते हैं 1/3 of Neelam age. नीलम का यहाँ पे पार्ट क्या है 5x है, तो 1/3 of 5x कर लेंगे। सो ये देगा क्या 5/3x। इसी तरह से आप देखोगे शाइनी का कितना पार्ट है, हाफ है, हाफ ऑफ शाइनी एज एंड दिस इज़ व्हाट हाफ 3x दे देगा आपको। सो इसमें आगे देता है कि इनकी रेशो का एज फर्दर हमें क्या देता है, रेशो ऑफ देयर एजेस इज़ 5:9। सो यहाँ से फिर हमें बताना है कि क्या हमारे एज मतलब क्या इनकी एजेस आती है। सो 5x/3 रेशो कर लेंगे 3x से, और यही हमें क्या दे रहा है 5:9। सो रेशो है तो यहाँ पे इसको बना लो डिवीज़न, क्योंकि रेशो मतलब अपॉन करोगे तो डिवाइड बना लो। तो अब हम क्या करेंगे 5x/3 है और डिवीज़न को बना लो मल्टीप्लिकेशन, और 3x हो जाएगा रेसिप्रोकल, हो जाएगा 1/3x, और उधर क्या है रेशो 5/9। सो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वगैरह आप चेक कर लोगे तो 5 × 1 आपको 5x देगा और 3 × 9x इज इक्वल्स टू 5/9। तो देखा जाए ये हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x बिकॉज 5x/9x खुद ही क्या है 5/9। x और x को सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 5/9 फिर से देगा। सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एजेस ऑफ शाइनी एज वेल एज नीलम। सो ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको इसी तरह से हमने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is again one of the question in the ratio. Here the ages of A and B are given in the form of ratio which is 6:5. So वैसे ही करते हैं, हम क्या मानते हैं parts of ratio. So parts of ratio A का आ जाएगा 6x and B का 5x. Now आगे क्या कह रहा है sum of their ages is 44 years. So दोनों की ages है 6x और 5x ऐड किया, और जब ये आता है आपका 6 और 5 11x and equals to 44. So x equals to 4. So ये वही बात है, ये multiplying factor है x. So A की एज कितनी आती है 6 × 4 24 years and the age of B is now 5x, that means 5 × 4 which is 20 years. But आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what is the ratio after 8 years, ratio of their ages. So after 8 years A की एज में भी इंक्रीमेंट आएगा 24 + 8 and it is going to give you 32 years and B की एज में भी हम 20 + 8 करते हैं 28 years. अब हमें आगे क्या फाइंड करना है रेशो। सो A रेशो B अब क्या होगा 32:28 and it is going to give you after simplification 8:7. This question it is given that two numbers are such that the ratio between them is 3:5. Okay, so two numbers अगर हम मानते हैं और उनके बीच का रेशियो क्या 3:5. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5:5.
7। ओके, तो फाइंड द नंबर्स। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो अब आपको 2 वेरिएबल्स में ही रखना पड़ेगा, x अपॉन y, दो नंबर्स का रेशियो ले लेते हैं 3/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ इट ईच इज इंक्रीज बाय 10, यानी कि पहले को भी 10 इंक्रीज कर दो और दूसरे को भी 10 इंक्रीज कर दो, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या बन जाता है, 5/7 बन जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस कर लो, तो 5x इज इक्वल्स टू 3y। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब 3y/5 हमको मिल रहा है x। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो नंबर हैं तो पहले ही बोला है ब्रैकेट बना लो, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा और ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x + 10 इज इक्वल्स टू 5y + 10। फिर से फर्दर इसको ओपन कर लो, 7x + 70 इज इक्वल्स टू 5y + 50। ओके, अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स में हम, क्योंकि भाई 7x और 5y अनलाइक टर्म्स है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 7x - 5y यहाँ ट्रांसपोज तो कर दें, और 50 में से -70 होगा, 70 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो -70 हो गया, सो 50 - 70 will give you what, negative of 20। ओके, अब 7x माइनस, यहाँ पे देखोगे x हमारा y के फॉर्म पे मैं नोटेट की हूँ। ठीक है, तो x इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y, तो जो 7 है यहाँ पे x, इधर जो x है आपका, ये रिप्लेस कर दो, x की जगह y वाला टर्म जो उधर रखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो, यानी 7 ब्रैकेट बना लो, क्योंकि x इस टाइप का हमें फिल करना है इस तरह से। ठीक है, और -5y इज इक्वल्स टू -20, अब y के फॉर्म पे है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, क्या देगा, 7 3 21y/5 -5y इज इक्वल्स टू -20। अभी क्या करोगे, नीचे 1 करके एलसीएम वगैरह ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या देगा, हमें 5 देगा, और ये हो जाएगा 21y माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे 5, 5 5 25y इज इक्वल्स टू -20। अब 5 जाएगा -20 के पास, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देती हूँ, -4y/5, 5 को बोला था मैंने, कहाँ जाएगा 5 को मैंने रिप्लेस कर रखा है किसके पास, 20 के पास, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड विथ 5, तो ये -4y इज इक्वल्स टू -100, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, -100/4, नेगेटिव भी है ये दोनों, तो आंसर आ गया है y का क्या आ रहा है, 25। यहाँ पे y आ रहा है 25, लेकिन हमारा x क्या था, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 3y/5, तो x है 3y/5, अब y क्या है, 25 है ना, और नीचे भी हो गया 5, 5 5 25, तो x क्या आ गया है, 15। तो ये एक तरीका है, आप इसको 2 वेरिएबल्स में बनाए भी हो अगर, तो 1 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करके you can solve this. Now let's see this question. Two angles of a triangle are in the ratio 4:5. If the sum of these angles is equals to the third angle, find the angles of a triangle. So आपको ये पता है किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम, इसका नाम अगर 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, तो all 3 angles sum is how much? This is 180 degrees. Okay. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5, यानी रेशियो पता है 4:5, तो वही बात कर लो, पार्ट्स ऑफ रेशियो ले लेते हैं, यानी कि 4x एंड 5x। सो क्या कह रहा है कि दो एंगल का जो रेशियो है 4:5, उन दोनों एंगल का सम क्या देता है, थर्ड एंगल, यानी कि थर्ड एंगल हमें क्या मिल रहा है, 4 + 5 9x मिल रहा है थर्ड एंगल, तो हमारे पास थर्ड एंगल भी पता चल गया। सो अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या कर सकते हो कि एंगल 1 + 2 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल है 4x, सेकेंड एंगल है 5x, तो थर्ड एंगल हमें मिल गया था 9x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी कैन सॉल्व फॉर x, 18x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 10। ये x है, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये x है, नॉट द सॉल्यूशन, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कि दो रेशियो में आ रहा है, यानी 4x और 5x में ये x इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल हमारा ऐसे ही निकल आएगा, 4x है, यानी कि 4 × 10 ये आ जाता है 40 डिग्री। सेकेंड एंगल आपको क्या था, 5x था, यानी 5 × 10 दिस विल गिव यू 50 डिग्री, एंड द थर्ड एंगल क्या था हमारा, वो था 9x, यानी 9 × 10 दिस इज 90 डिग्री। तो एंगल कौन सा एंगल निकल के भी आ रहा है, राइट एंगल्ड
ट्रायंगल, क्योंकि वन एंगल 90 है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल. Look at this question, it is given here. Rakhi's mother is 4 times as old as Rakhi. So राखी की प्रेजेंट एज को अगर हम ले लेते हैं x, तो राखीज एज इज x. सो मदर, क्योंकि राखी की एज का 4 टाइम्स है, सो मदर्स एज आ जाएगी 4x. सो आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एजेस इंक्रीज करेगी. सो राखी की एज आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी? हो जाएगी x प्लस 5 एंड मदर की एज हो जाएगी क्या? 4x प्लस 5. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर मदर विल बी. तो अगर प्रॉब्लम हो आपको तो मैंने आपको बोला आप स्टेटमेंट लिख दो, मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन, मतलब वो उतने 5 साल पहले जितना होती है तो मदर तब उसकी भी 5 साल बाद वो जितना होती है तो उसकी मदर भी 5 ईयर्स के बाद क्या आ जाती है? उसकी एज 3 टाइम्स आ जाती है. सो आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एज क्या आती है? मदर की एज आती है x प्लस 5, 3 टाइम्स राखी की एज, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 5. ब्रैकेट बना लो, 2 टर्म्स है यहाँ पे, ओपन कर लो ब्रैकेट को. 3x प्लस 15, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं. 4x माइनस 3x, 15 माइनस 5, दिस विल गिव यू 10 एंड हियर इट इज x आ रहा है 10. सो राखीज एज इज व्हाट ईयर्स? अभी प्रेजेंट एज इसकी 10 है तो मदर की एज क्योंकि 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 10, हर मदर इज 40 ईयर्स. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. ये कुछ एनसीईआरटी के उसी क्वेश्चन की तरह सिमिलर है जैसे बाइचिंग्स फादर करके एक क्वेश्चन था. यहाँ पे क्या है? मोनूज फादर है. सो मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंडफादर. तो यहाँ पे एक मोनू बना देती हूँ, मोनू के फादर को बना देती हूँ मैं समथिंग लाइक दिस, एंड ग्रैंडफादर बन गए ऐसे झुके हुए. ठीक है, सो ये हो गया ग्रैंडफादर. तो इट इज मोनू, this is father and here it is grandfather. ओके, सो ये हो गया. अभी क्या क्या रहा? फादर इज 26 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर की एज में से आप अगर 26 ईयर कम कर देते हो तो ये निकलती है एज किसकी? फादर की एज निकलती है. नॉट 29 ईयर ओल्डर देन मोनू, और साथ में ये भी पता है कि फादर मोनू से खुद कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स ओल्डर हैं. तो इसको कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं लेट द एज ऑफ लेती हूँ x. ठीक है, तो फादर कितने बड़े हैं मोनू से? तो फादर की एज क्या है? 29 ईयर ओल्डर देन मोनू, यानी कि फादर आगे 29 ईयर ओल्डर देन मोनू. साथ में ये कह रहे हैं कि जो फादर है वो ग्रैंडफादर से यंगर है, यानी कि ग्रैंडफादर क्या कहलाए? मतलब फादर की एज में ये जो फादर की एज है 29 x प्लस 29, इसी पे अगर आप 26 जोड़ दोगे और तो 26 ईयर्स बड़े हैं ग्रैंडफादर, तो ये आ जाएगा ग्रैंडफादर की एज, यानी कि इसको ऐड कर लेते हैं 9 और 6 15 एंड 2 और 2 4 और 5 55. सो दिस इज हाउ वी कैन सो इसको कर लेते हैं सम ऑफ द एजेस. ये क्या दे रहा है? यानी x हो गया है मोनू और x प्लस 29 हो गया इसके फादर और x प्लस 55 इनके आगे हैं ग्रैंडफादर. इन सब की एज का सम क्या है? 135. नाउ ऐड अप कर लेते हैं x ये देगा 3x, 29 में 55 ऐड होगा 84 इक्वल्स टू 135. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे. 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84 कितना देगा? सब्ट्रैक्शन करके 51, मतलब 5 आएगा. तो 3x इक्वल्स टू 51 होता है. सो x आ रहा है 17, यानी कि मोनू की एज कितनी आ रही है? मोनू की एज आ रही है 17 ईयर्स. फादर की एज क्या आ जाएगी? 17 प्लस 29 करोगे तो फादर की एज आ जाएगी. तो 46 ईयर्स आ गई हैं इनके फादर की एज, और ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएगी? x प्लस 55, दैट मीन्स 5 6 7 72 ईयर्स आ गई है ग्रैंडफादर की एज. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सेम था जैसे कि एनसीईआरटी में है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन भी इस तरह के बहुत से आप प्रीवियसली मैंने आपको बताए हुए हैं. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. मैं थोड़ी सी हिंट्स आपको दे देती हूँ एंड फर्दर सोल्यूशन आप करेंगे. एंड प्लीज कमेंट नो whether you are able to understand the concepts or not. If you have certain other queries you can ask me in the comment box below. So पहले तो इसका हिंट देते हैं. A man is 10 times older than the grandson, यानी मैन की एज क्या आएगी? ग्रैंडसन की 10 टाइम्स. तो ग्रैंडसन को क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं. तो सन अगर x है तो मैन आ जाएंगे 10x.